आज पूरे बिहार में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर और कुछ स्थानीय मुद्दे को लेकर प्रखंड पर प्रदर्शन कर रहा है। विशेष राज्य का दर्जा देना होगा। हमारा पूछना है कि जो गरीब गुरबा हैं, जो झोपड़ी में रहने वाले हैं, उनका कोई मौलिक अधिकार नहीं है। 2 साल हो गया हम लोग का झोपड़ी टूटला, इधर से उधर रोड पर मारल चल रहे हैं और उनके यहाँ काम भी कर रहे हैं कि विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन, वृद्धा पेंशन मात्र 400 रुपए दिए जाते हैं। इस 400 रुपए में क्या होगा? जखनी वोट आता है समय, जखनी हाथ और जोड़ जोड़ के नेता लोग वोट मांगता है, झोपड़िए झोपड़िए के आप लोग दीजिए। पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। बिहार को विशेष। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर। आप देख रहे हैं बिंबास न्यूज। देखिए, सीपीआई के नेतागण, वो कार्यकर्ता आज जो है कुम्हरार ब्लॉक में अपनी मांगों को लेकर उतरे हैं। क्या कुछ मांगे हैं उनसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एक तरफ जहां बिहार सरकार मांग करती है कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दिया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ झोपड़पट्टी जहां बसाते हैं और फिर आके उन्हें उजाड़ देते हैं। वही तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ सीपीआई के पटना जिला के सचिव विश्वजीत जी हैं, उनसे पहले हम बात करते हैं। क्या कुछ मांगे सर? देखिए, सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मांग आज है कि पूरे बिहार को, बिहार की जो आर्थिक हालात है उसमें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। ये बहुत पुराना मांग बिहार के अंदर से उठता रहा है। दूसरा बात है कि आप लगातार देख रहे हैं कि पटना को सुंदर बनाने के नाम पर गरीब गुरबों को उजाड़ा जा रहा है, झोपड़ियों को उजाड़ा जा रहा है। क्या हमारा पूछना है कि जो गरीब गुरबा हैं, जो झोपड़ी में रहने वाले हैं, उनका कोई मौलिक अधिकार नहीं है, उनको कोई जीवन का अधिकार नहीं है। अगर उनको जीवन का अधिकार है तो उनको इस ठंड के दिनों में क्यों झोपड़ी से उजाड़ा जा रहा है? और अगर जीवन का अधिकार है तो उनको रहने का अधिकार होगा कि नहीं होगा? उनको खाने पीने और रोजगार का अधिकार होगा कि नहीं होगा? ऐसे इन तमाम सवालों को लेकर के हमारा प्रदर्शन है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था का गरीबों को उजाड़ना बंद करो और जो लोग उजाड़े गए हैं उनको रहने का घर दो, जमीन दो। इन मांगों को लेकर के प्रखंड के अंदर में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ में जन वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए, और आप जानते होंगे कि विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन, वृद्धा पेंशन मात्र 400 रुपए दिए जाते हैं। इस 400 रुपए में क्या होगा? उन लोगों का, वृद्धों का क्या होगा? विकलांगों का क्या होगा? विधवाओं का क्या होगा? तो आप दिखावा क्यों करते हैं? सीधा हमारा मांग 1000 रुपए, सीधा हमारा मांग 1000 रुपए वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांगता पेंशन को किया जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक आप कोई लोक कल्याणकारी राज्य नहीं चला रहे हैं, कोई आप जनता के पक्ष में, समाज के हित के लिए काम आप नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे इन तमाम मांगों को लेकर के 15 सूत्री मांगों के साथ में हम लोग प्रखंड कार्यालय का घेराव किए, और यह घेराव पूरे बिहार के तमाम प्रखंडों पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में आज हो रहा है। और ये लड़ाई अब तब तक जारी रहेगी जब तक हमारी मांगे पूरी न होंगी। विश्वजीत कुमार, जिला सचिव सीपीआई पटना। चलिए, हमारे साथ जितेंद्र जी भी हैं जो सीपीआई के प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं। उनसे भी हम बात करेंगे कि उनकी क्या कुछ मांग है। जैसा कि हमारा जिला सचिव ने आपको बताया, आज पूरे बिहार में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर और कुछ स्थानीय मुद्दे को लेकर प्रखंड पर प्रदर्शन कर रहा है, जिसके तहत हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पटना शहर के लोग पटना सदर प्रखंड में प्रदर्शन करने आए हैं। हमारी जो मूल मांगे हैं, बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के अलावे आप देखते होंगे पटना के सौंदर्यीकरण के नाम पे वैसे गरीब जो नाला किनारे कहीं टीन टप्पड़ लगा के बसे हुए हैं, पटना के सौंदर्यीकरण के नाम पे नगर निगम, जिला प्रशासन आता है, उनको उजाड़ देता है। इस ठंड के मौसम में वो कहाँ जाएंगे? फुटपाथ दुकानदारों को बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के उनको उजाड़ दिया जाता है। हमारा डिमांड है कि पहले वेंडिंग जोन का निर्माण किया जाए, वेंडिंग जोन बना के फुटपाथ दुकानदारों को वहाँ दुकान और अलॉट किया जाए, उसके बाद उनको नॉन वेंडिंग जोन से हटाया जाए। ये मांगे हैं। नगर निगम जो कचरा टैक्स ले रही है, नगर निगम जब होल्डिंग टैक्स लेती है तो उसमें जल कर, मल कर सारे कर जुटे होते हैं, तो फिर अतिरिक्त कचरा टैक्स क्यों? और बिहार विनियामक, बिजली विनियामक आयोग ने बिजली बिल में जो वृद्धि का प्रस्ताव दिया है, फायदा में चल रहा है, पेपर में आया, उसके बाद फिर जनता पर अतिरिक्त बोझ क्यों? इसलिए उस पर रोक लगाया जाए इन मांगों को लेकर। और जैसा विश्वजीत ने बताया, पीडीएस यानी जन वितरण प्रणाली, 83,000 गरीबों का नाम जन वितरण प्रणाली से केंद्र सरकार ने एक मुश्त काट दिया है। उन गरीबों का नाम जोड़ा जाए। जन वितरण प्रणाली में जो धांधली होती है, पीडीएस वाले जो संचालक हैं, कंट्रोल वाले, जिनका यूनिट है 20 यूनिट, उनको 15 किलो देते हैं, जिनका यूनिट है 25 किलो, उनको 20 किलो देते हैं। और इसमें जरूर मिली भगत है मार्केटिंग ऑफिसर की, सप्लाई इंस्पेक्टर की। इन तमाम भ्रष्टाचार पर रोक लगाया जाए। प्रखंड में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, जन प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, मोटेशन, इन सब चीज़ों में जो भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार पर रोक लगाया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
आज प्रदर्शन कर रही है प्रखंड पे, और हम आगे भी प्रदर्शन धरना करते रहेंगे जनहित के सवाल पे। सीपीआई के कुछ महिला कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि जब सरकार झोपड़ी तोड़ती है तो जैसे कि इन लोगों को खाना बनाते हैं, लकड़ी उकड़ी जलाते हैं, प्रशासन से लड़ना भी हो तो इन लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इन सब से कैसे उभरना है, इस लड़ाई को कैसे आगे ले जाना है, इनसे ही जानेंगे। मेरा नाम शांति देवी है, हम झोपड़ी में रहते हैं और झोपड़ी का कचकर्ता भी है। झोपड़ी हम लोग का टूटा था तो डीएम साहब ही हम लोग गए थे जिलाधिकारी के यहाँ, तो उन्हें वादा किया था कि हम लोग आप लोग को बसाने का काम करेंगे, सीओ का वीडियो का हम जांच पड़ताल में भेजेंगे और जमीन का अथी करके आप लोग को बसाने का काम करेंगे। अच्छा ये सोच लीजिए कि 2 साल हो गया हम लोग का झोपड़ी टूटला, इधर से उधर रोड पर मारल चल रहे हैं और उनके यहाँ काम भी कर रहे हैं। सरकार तो सोच रहे हैं कि हम बड़का दम रोड बनाएंगे, फूल पत्ती लगाएंगे, पुल बनाएंगे और जितना गरीब गुरबा है उस सब के हटाएंगे यहाँ से। तो उनके यहाँ जो चूल्हा साफ करता है, बाथरूम साफ करता है, वो कौन होता है? सब्जी जो बेचता है वो कौन काम करता है? उनका कपड़ा धोता है जो काम कौन करता है? घर में पोछा लगाता है वो कौन काम करता है? गरीब गुरबा करता है, हम और ये लोग करता है। अच्छा ये लोग नहीं समझेंगे सरकार कि ये लोग के हटा के हम बड़का महल बना दें, खाली बड़के लोग रहे तो गरीब कहाँ जाएगा? कोई 60 साल से है, कोई 70 साल से, कोई मर गया उसमें, उसको लिए सरकार का चिंता नहीं है कि हाँ गरीब गुरबा के कहीं बसाए का काम करेंगे। सरकार तो नीतीश कुमार बहुत लंबे चौले बात बोले थे कि हम 5 डिसमिल जमीन देंगे, गरीबों को बसाने का काम करेंगे। एक को डिसमिल नहीं मिला हम लोग के, आज तक लगे हम लोग रोड पर इधर से उधर, जब टूटता है तो माथा पर तसला हड़िया लेके भागते हैं, प्रशासन सब मरने शुरू कर देता है। कितना लोग मर भी गया, कितना लोग के हाथ भी टूट गया। सरकार देखने आया कि क्या मजबूरी में ये लोग है। जखनी वोट आता है समय, जखनी हाथ और जोड़ जोड़ के नेता लोग वोट मांगता है, झोपड़िए झोपड़िए कि आप लोग दीजिए, और गरीब गुरबा दे देता है उसका। तो हम लोग में गरीब गुरबा एकता नहीं है तो ना जाके दे देता है। वैसा सरकार के काहे के लिए बैठाएगा? वैसा सरकार को हटाना चाहिए कि झूठ बोल बोल के गरीब को बहला रहा है। मतलब जहाँ गंदगी रहता है वहाँ पहले आप लोग को बताता है। हाँ, जब रहने योग्य हो जाता है तो जहाँ साफ सफाई करके हम लोग रहते हैं तो जहाँ फिर तुरंत तोड़ के हटा देता है। तो जैसा बैठा हुआ अधिकारी वैसा जिलाधिकारी भी है, और नीतीश कुमार तो चोरे है, उसको तो बोलना ही ना, जैसा मोदिया है। इस खाली है कैसे लड़िएगा? लड़ेगा जब तक सांस चलेगा, जब तक लड़ेगा, छोड़ेगा तो नहीं है। चाहे जैसे हम लोग को देखेगा कि हटेंगे नहीं, मार तो खा ही रहे हैं। आज यहाँ उखाड़ते हैं, कल वहाँ उखाड़ते हैं। झोपड़ी वाला का ये है कौची कि उसको लेके गोरते रहेगा। आज यहाँ उखाड़ता है तो कल वहाँ बसाते हैं, वहाँ उखाड़ता है तो वहाँ तिरपाल देते हैं, वहाँ उखाड़ता है तो वहाँ चिमकी तान के रहते हैं। वो सोच लीजिए कि इतना ठंडा में हम लोग कैसे रहते होंगे। खाने का ठीक नहीं है, बनाने का ठीक नहीं। हम लोग जरना उन्हें से कूड़े करकट से चुन चुन के लाला का हम लोग खाना बनाते हैं, बाल बच्चा के छोड़ के घरे घरे उसका जूठा धोने जाते हैं। काफी दिक्कतें होती है। सरकार काफी दिक्कत है, सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन ये तो झूठ बोलता है सरकार, खाली बोलने भर है। पेपर में देखिएगा, अखबार में देखिएगा, धरती पर कुछ नहीं हो रहा है। ये सीपीआई के नेतागण पर जिला मीडिया प्रभारी थे और ये जो है कार्यकर्ता भी थे। इन्होंने अपना मांग जो था बताया। बाकी बात मुख्य मांगे इनकी यही है कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दिलाने की मांग जहां सरकार कर रही है तो वहीं गरीबों के साथ भेदभाव कर रही है। एक तरफ जहां गंदगी में हम लोग को बसाती है तो वहीं जब वहां रहने योग्य हो जाता है तो वहां से हमें उजाड़ दिया जाता है। काफ़ी दिक्कतें होती है, पुलिस का डंडा भी हमें खाना पड़ता है। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर देखिएगा। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और शेयर करिए। धन्यवाद। विशेष राज्य का दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा। विशेष राज्य का दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा। विशेष राज्य का दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा। वैकल्पिक व्यवस्था के झोपड़ी उजाड़ना बंद करो।